हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों में से बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि सैलरी और स्किल्ड कैटेगरी, अनस्किल्ड कैटेगरी, जैसा कि बताया गया है 4,000 से नीचे की अगर सैलरी होती है तो आप अनस्किल्ड कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर 3,000 की सैलरी में भी आपको स्किल्ड कैटेगरी का वीजा मिलता है। ये कैसे हो रहा है, इस वीडियो में सारी चीजें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, जो 3-4 स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला चीज है वो है डिग्री, डिप्लोमा, 12th पास, 10th पास या कोई भी स्कूलिंग वगैरह नहीं है। सारे तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, तो आप स्किल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। चाहे आपकी सैलरी, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं, तो डिप्लोमा होल्डर को देखते हुए आप आते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। लेकिन अगर आप एज ए फ्रेशर आ रहे हैं तो कोई भी आपको 4,000 से ऊपर की सैलरी नहीं या 4,000 दिरहम की सैलरी दुबई में नहीं देगा। तो क्या आपकी सैलरी जो 4,000 से नीचे की हो गई तो क्या आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आ गए? नहीं, आप आएंगे स्किल्ड कैटेगरी में, क्योंकि सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी है और आप काम जो कर रहे हैं वो स्किल्ड कैटेगरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है। ठीक है। वहीं पे अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने 10 साल 15 साल गल्फ कंट्री में काम किया है, ठीक है, तो आपकी सैलरी में भी 4,000, 4,500 दिरहम भी हो सकती है, 5,000 दिरहम भी हो सकता है। तो क्या आप स्किल्ड कैटेगरी में जाएंगे? नहीं, आप जाएंगे अनस्किल्ड कैटेगरी में। शुरू में ये जो 4,000 दिरहम की सैलरी जो यूएई लेबर लॉ में आया है, ये इसलिए आया है, सारी चीज़ों को मिलाकर, यानी कि एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ों को लेकर मिनिमम जो है 4,000 होना चाहिए, नॉट बेसिक। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिलाकर 4,000 दिरहम की होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है, यूएई लेबर लॉ में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे कैटेगराइज होती हैं, तो ऐसे ही कैटेगराइज होती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरी सैलरी 3,000 दिरहम है, तो क्या मैं अनस्किल्ड कैटेगरी में आ जाऊंगा? नहीं, अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा है तो आप स्किल्ड कैटेगरी में ही रहेंगे, लेकिन आपकी सैलरी 3,000 हो सकता है। इस चीज़ का बहुत लोग फायदा भी उठा रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि क्या हो रहा है, पेपर वगैरह साइन हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे ही ये कैटेगराइजेशन हुआ है, पहले भी था, लेकिन अब बोल सकते इफेक्ट में आया है। तो ये साइन करने वाली चीज़, ये वो सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, तो आपको सही रास्ते में चलना है। आप स्किल्ड में आते हैं, यानी कि आपके पास डिग्री, डिप्लोमा है, तो आप स्किल्ड में ही आएंगे। स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, ना कि अनस्किल्ड कैटेगरी का। भले आपकी सैलरी 2,000 3,000 हो, आप काम करेंगे स्किल्ड का और वीज़ा होगा अनस्किल्ड का, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए देख लीजिए, अनस्किल्ड अगर आप हैं, स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा इस समय पे लग रहा है करके आप स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा नहीं लगवा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी गलत वीज़े में ना रहें। यहाँ पे आपको फाइन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।